को तुम एनार्की बोल दे रहे हो। नहीं, वो इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप कह दे रहे हैं कि भाई आप आदमी को सब करने की आज़ादी दे दो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 99% लोग इवन अपनी बेहतरी किसमें नहीं जानते। अगर जानते तो आज हमारे तरफ आज पॉलिटिक्स जो इसी इंडिया में वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? वो इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि एक ग्रुप ने जो है हर चीज़ का वर्चस्व अपने पास रखा है, इसीलिए वे नहीं जानते हैं। पूर्णिया में शहाबुद्दीन 7वीं बार MP बना है, वहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि ये उनके लिए क्या कर रहा है। और आप उन लोगों को कह रहे हैं कि इनको कानून बनाने का अधिकार दे दो, ये अच्छा कानून बना देंगे। आप उनको नहीं देना चाहते, नहीं सोचना चाहते, आप उनको सदैव एक ग्रुप के अंडर में रखते हैं। जैसे मैं एक बात सुन लो, शहाबुद्दीन कर रहा है, ये शहाबुद्दीन कर रहा है, तुम सोचते हो जो कर रहा है कुछ शहाबुद्दीन नहीं कर रहा है, वो मौलाना कर रहा है, उसका तुम ग्रुप नहीं जान रहे हो। ये 5 जो उंगली है ना, ये 5 उंगली के चंगुल में ये पूरा समाज है। और ये 5 उंगली कौन कौन है? एक उंगली जो है वो नेता लोग हैं, समझे, उसके चंगुल में समाज है। दूसरा उंगली कौन है? दूसरा उंगली जो है ये मौलाना है, चाहे पंडित, पादरी, पुजारी, हाँ जो भी कह लो, जो धर्म गुरु हैं, जो धार्मिक नेता जो हैं, उनके चंगुल में भी समाज है। तीसरा कौन है? उद्योगपति हैं, उनके चंगुल में समाज है। चौथा कौन है? ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके चंगुल में समाज है। और 5वां कौन है? गुंडे बदमाश, उनके। ये 5ों की मिली भगत होती है। इन 5ओं के चंगुल में समाज है, समाज तड़प रहा है। वो कहाँ विकास करेगा? वो तो उसको मसल के खा रहा है। तो नेता सिर्फ, मैं जब नेता की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो ना फ्री थिंकिंग करने देता है, ना सोचने देता है, ना कुछ करने दे रहा है उसको। बनाया है इस तरह से ना व्यवस्था। अब मैंने देखा तो कितने लोग हैं प्रश्न उठाते हैं, लेकिन कहते हैं ये प्रश्न उठा रहा है, उसको उस ग्रुप के पास कुछ गुंडे हैं, मार दो इसको। इस तरह से समाज को दबा करके, डरा करके और रखते हैं। जैसे समाज में ये बताइए कि यह जो प्रकृति बनी है तो सत्व रज तम तीनों गुणों से बनी है। हाँ बनी है। कभी ऐसा होगा क्या कि सत्व रज तम में से खाली सत्व रह जाएगा और रज तम खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर समाज में तो हर व्यक्ति में ये सत्व रज तम का परसेंटेज है। ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए ना। सत्व रज तम का प्रोपोर्शन क्या है? अरे रावण तम में था। ऐसा है ना कि ये अनुपात में होता है। ऐसा नहीं है कि रावण जो था इतना तम में था कि वो सबको ही विनष्ट कर देता, ऐसा नहीं था। कोई भी व्यक्ति इतना तामसे नहीं होता है कि हर चीज़ को ही विनष्ट कर दे। आखिर वो भी किसी चीज़ को रक्षा कर रहा था, इसका मतलब है उसमें भी सत्व का कुछ अनुपात था। कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होगा। तो फिर इस धरती तो वही हम अनुपात, वो श्रेष्ठ अनुपात की ही हम लोग कल्पना करते हैं कि वो श्रेष्ठ अनुपात क्या होगा जिसमें कि सबको विकास का अवसर मिल जाए, उसकी अपनी बुद्धि की क्षमता से, उसके गुण की क्षमता से, उसके स्वभाव की क्षमता से, उसके कर्म की क्षमता से वैसा मिल जाए। लेकिन आज जो है वैसा नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन यही है बात। नहीं सहमत हूँ ना। अगर ये शासन व्यवस्था में सत्व नहीं बढ़ा होता तो आज भी कबीले होते और वो बल्लम बर्छी ले करके एक दूसरे का खून निकालते रहते। नहीं, तुम तो मनुष्य ने तरक्की किया तुमने स्टैटिक मान लिया है ना। सत्वरजतम गुण को तुम स्टैटिक मान लिया कि वो स्थिर है। नहीं, स्थिर नहीं है। हाँ, वो इवोल्यूशन की ओर है। मैं कह रहा हूँ बेहतरी की ओर चल रहा है। हाँ, तो वही उसी बात की बेहतरी की बात ही तो की जा रही है कि बेहतरी कैसे होगा। उसी के लिए तो मॉडल का डिजाइन किया जा रहा है, बेहतरी के लिए ही तो। अब बेहतरी करने ही नहीं दिया जा रहा है कि नहीं, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो ऐसा बोला जा रहा है वहाँ पर। और एक जगह कार्य नहीं, तो स्टैटिक हो गया। नहीं, वो प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि कोई चीज़ लागू करने की ना एक प्रक्रिया होती है। कुछ लागू करने की प्रक्रिया जानते हो क्या है? जिसकी सत्ता है वो अपने हिसाब से जो चाहे तो लागू करता है। अब जिसको जो लागू, डिजिटलीकरण जो हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सत्या ने अपने इंटरेस्ट में थोड़े किया अपने इंटरेस्ट में ही है। यही ना गुरुजी, ऐसा नहीं है। मान के चल रहे हैं। आधार कार्ड बनाया तो अपने इंटरेस्ट में बनाया सरकार। क्या उसमें सरकार का इंटरेस्ट नहीं है? कांग्रेस ने अपने अच्छा, ये बताओ, बना लिया। क्या उसमें सरकार का इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, फिर वही बात, अल्टीमेट इंटरेस्ट तो आम जनता का है ना। हाँ, तो वो सरकार कहती कि इसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये गंवार हैं,
ये नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार नहीं कहती है, कोई सरकार नहीं कहती। तुम जैसे जिस लॉजिक को दे रहे हो वो उस लॉजिक से तो वैसे ही हो जाएगा। आगे की कोई बात होती है, अगर कोई आगे की बात होगी तुम कहोगे कोई प्रैक्टिकल है, और अभी की कुछ बात होगी तो कहोगे कि ये जो है जो अभी जो कर रहे हैं सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जैसे अरे कोई भी चीज़ जो एडवांस होती है उससे आगे भी तो और कुछ एडवांस चीज़ होती है कि वो फिक्स हो जाती है। वो प्रोसेस, आपको प्रोसेस देना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस यही तो बताया जा रहा है कि और क्या बताया जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं ना, आप जैसे ऑनलाइन वोटिंग की बात है तो ऑनलाइन वोटिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देश में भी बहुत सारे लोग तैयार हैं उसकी तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी उस बात पर नहीं तैयार हो रही है। फिर वही मेजॉरिटी नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं, बहुमत जब होगा तभी होगा। मेजॉरिटी की बात नहीं है। अरे बहुमत अभी जो सिस्टम है वही ना, हमको कॉलर पकड़ के तो नेता को हटा नहीं देंगे। नेता को हटाने का भी एक सिस्टम होगा ना कि कॉलर पकड़ के हटा देंगे। वो तो आखिर वोटिंग से ही तो हटेगा। अभी का जो सिस्टम है संविधान से सम्मत होकर के ही तो कोई बात होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आप संविधान तब तक फिर तो नक्सलाइट मान लिए जाएंगे, मारे जाएंगे गोली। थोड़ी है कि सरकार एकदम से चाहती नहीं कि ऑनलाइन वोटिंग ना हो। सरकार अभी नहीं चाहती है वोटिंग को। क्योंकि सोचती है कि हम घोटाला पता नहीं उसमें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा उसमें वर्चस्व रहेगा कि नहीं रहेगा। सरकार सदैव अपने वर्चस्व को पहले देखती है कि मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। तो बंगाल में तो बहुत सारे देशों में ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो आगे वो धारा 356 है वो किस लिए बनाया गया है भाई? हाँ, वो क्योंकि वो जो सरकार देखती है कि भाई हम लागू करेंगे तो कहीं हमारे अगेंस्ट तो नहीं चला जाएगा फैसला, हमको फायदा होगा कि नहीं होगा। अपना फायदा पहले देखता है, पब्लिक का फायदा बाद में। पब्लिक मर जाएगी तो बंगाल में इसको ऑनलाइन सर्वे करा दिया जाए कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए कि नहीं, तो क्या बंगाल में क्यों सर्वे कराया जाएगा? खाली पूरे भारत में कराया जाएगा, क्योंकि भारत का मामला है, वो सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है। जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर अभी तो वही है ना। आप तो कह रहे हैं कि हर जनता बुद्धिमान है, तो बंगाल की भी जनता बुद्धिमान है। हाँ है। तो बंगाल में अगर कर दिया जाए इसको, हाँ, तो बंगाल की जनता पक्ष में वोट दे देगी। वोट देगी या नहीं देगी फैसला होकर कराने के बाद ही ना। अरे क्यों पहले फैसला है कि क्या हो जाएगा? अरे ये कोई बात है? क्यों पहले फैसला कैसे अगर होगा? बंगाल की जनता इतनी प्रबुद्ध होती तो उसको ही चुनाव जिताती रहती। प्रबुद्ध की बात नहीं होती है, वहाँ डर की भी बात होती है। हम बुद्धिमान हैं लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम मारे जाएंगे। वोट दे रहे हैं। हाँ, डर से बिल्कुल डर से देते हैं। जो नहीं देते हैं उसे चिन्हित कर लिया जाए, उसको मारा जाता है, धमकाया जाता है कि ये पुलिस कब तक रहेगी, फिर हम तुमको मारेंगे। डर से देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग डर से देते हैं। जनता ने डर के मारे वोट दिया अफजल अंसारी के पक्ष में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग डर से देते हैं, हर जगह डर से देते हैं, वो नहीं कहते हैं। बंगाल की बात है, बंगाल में बहुत लोग डर से वोट देते हैं। 70 साल से लोग डर के ही वोट दे रहे हैं, 35 साल से कम्युनिस्टों को और 35 साल से इसको। बहुत लोग डर के वोट देते हैं, सारे लोग नहीं देते हैं, बहुत लोग डर के वोट देते हैं। बहुत लोग लोभ से देते हैं, पैसा लेके देते हैं, सोचते हैं इनका क्या लेंगे, चलो ये जो दे रहे हैं ले लो, 500 रुपया ले लो इनसे, वोट दे दो। 500 रुपया तो मध्य प्रदेश में भी लेके देते हैं। हाँ तो देते ही हैं, क्यों नहीं दिए? वहाँ भी पैसा लेते हैं। क्या बीजेपी जो है पैसा नहीं बांटती है? पैसा बांट के तो साड़ी नहीं बांटती है? क्या बात करते हो? ये सभी लोग पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, सब कुछ बांटते हैं। राजनीति भी सब कर रहे हैं। क्यों? अपने ग्रुप का वर्चस्व के लिए, ये हमारा शासन रहे। नहीं तो आपको क्यों जिद है कि मेरा ही शासन रहे? ये बताया जाए, क्यों जिद है कि मेरा ही शासन रहे? अंसारी ने साड़ी पैसा बांट के वोट नहीं लिया और न 38 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको, मैंने ये नहीं कहा कि सबको दिया, लेकिन दिया भी है। ये नहीं है कि नहीं दिया। ज्यादा पारस राय ने दिया होगा, पारस राय ने भी दिया होगा, उसको भी मिला होगा वोट, उससे किसी बात नहीं कि नहीं मिला होगा। या तो कंपटीशन गुरुजी पैसा साड़ी पर नहीं है। लोग एक कम्युनिटी के रूप में, एक कास्ट कम्युनिटी के रूप में इतने बायस्ड और मेंटली एब्सर्ड मोड में चले गए हैं कि उनका थॉट प्रोसेस खत्म हो गया। उनका ब्रेन जो है वॉश हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है संजीव, आप इस बात को नहीं मान रहे। ऐसा है ना, सुनो तो सही। जो यही तो मैं कह रहा हूँ, उस व्यक्ति का जो मैं तब से कह रहा हूँ कि जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप की सत्ता है जो कि उसको मदद कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आम आदमी अभी इस लेवल पर है कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा। ब्रेन खूब काम करता है। नहीं, ब्रेन तो काम करता है उसका, ऐसी बात नहीं काम नहीं करता है। कैसे वॉश हो जा रहा है? नहीं, वॉश इसलिए हो जा रहा है कि हम दूसरे को क्या देंगे, दूसरा भी तो ग्रुप ही है, दूसरा भी तो ग्रुप ही है। तो उसके सामने उदाहरण नहीं है उसका।
वो देख क्या नहीं रहा था कि मनोज सिन्हा जी ने क्या काम किया और क्या वो किसी पर्टिकुलर कास्ट और किसी कम्युनिटी के लिए किया था क्या? वो बात मनोज सिन्हा की नहीं है, फिर क्यों उसी उसका एक example एक एक बड़ा ग्रुप है भाई, उसका एक बड़ा ग्रुप है। मनोज सिन्हा जिस ग्रुप का पार्ट है, हमारा उसके सिद्धांत से ही विरोध है, तो हम कैसे मनोज सिन्हा को वोट देंगे बताओ? ये समझो, मनोज सिन्हा को अगर हम पसंद भी कर रहे हैं तो मनोज सिन्हा का एक बड़ा ग्रुप है जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे वोट देंगे? वहाँ पर बात ये आती है। और वो जो हमारी पसंद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वह भी एक ग्रुप है, वह भी एक ग्रुप है, उसकी भी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो हमारे को रखता है। अगर हम उससे इधर उधर हटते हैं तो फिर हमको पिटेगा वो, हमको लाचारी में उसके साथ रहना है। मनुष्य तो अपने आप को इतने ग्रुप में रहता ही है कि कभी मनुष्य मत बोलो, वो हमेशा ग्रुप के साथ ही रहेगा, कभी सत्य न्याय के साथ नहीं रहता। तो सही, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो आदर्श ऋषि मुनि कौन हो गए, वही हुए ना जो कि स्वतंत्रता दे रहे हैं कि छोड़ दीजिए इसको, सत्य न्याय तय कर दिया। सुनना ही नहीं चाह रहे जो बोल रहा हूँ। आदर्श स्थिति एक तय करना समाज के बुद्धिमान लोगों का काम होता है, जो समाज को बेहतर की ओर ले जाना चाहता है और समाज को बेहतर दिखलाना चाहता है कि तुम्हारा ये रास्ता है। लेकिन उसके काउंटर में भी एक ग्रुप होता है जो समाज को बेहतर में दिशा की ओर नहीं ले जाना चाहता है, नहीं ले जाने देता है, अपने वर्चस्व की ओर ले जाने देता है। तो एक ऋषि मुनि का काम जो है अपना ग्रुप और अपना हित देखना नहीं होता है, उसका हित होता है सबको देखना, सबके लिए विकास के लिए सोचना। लेकिन जो ग्रुप होता है वो अपना हित देखता है, अपने ग्रुप का हित देखता है, तो इन दोनों में टकराहट चलते रहती है। यह भी विकास का क्रम है, या एक तरीका है, या मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन आदर्श की जब भी बात होगी तो आदर्श की उसी की बात होगी जो निष्पक्ष भाव से सबके विकास के लिए कोई मॉडल तैयार करता है। उसकी बात नहीं होगी कि जो एक ग्रुप है जो थोड़ा बहुत तो भला करता है लेकिन आदर्श स्थिति की ओर नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि उससे उसके ग्रुप का वर्चस्व खत्म हो रहा है, घट रहा है। यहाँ संघर्ष इस जगह पर है, जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है वो इस जगह पर है, जो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। यह नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो मोदी का ग्रुप है वो भला काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो राहुल गांधी का ग्रुप है वो भला काम नहीं कर रहा है, वह भी कुछ भला काम कर रहा है। ये बात नहीं है कि वो नहीं कर रहा है, सब बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं है। वह भी कुछ भला कर रहा है और यह भी कुछ भला कर रहा है, लेकिन अंततः दोनों के ग्रुप अपने अपने ग्रुप के लिए भला कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए भला हो जा रहा है। लेकिन आदर्श स्थिति में जिसमें सबका भला हो जाए और ये जो बिचौलिए सब हैं इन सब का खात्मा हो जाए। जो बाधा बन रहा है स्वतंत्रता में ये बाधा है। जैसे राजा भी स्वतंत्रता में बाधा थे, राजाओं को हटाया गया, उसी तरह नेता भी स्वतंत्रता में बाधा है, इनको भी हटाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता तभी कही जाएगी जब जनता को अधिकार मिलेगा सीधा कानून बनाने का। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक इसको आज़ादी नहीं कहेंगे। 99.9% दुनिया का जो इस्लामिक कम्युनिटी है वो ब्लाइंड फेथ्ड है, माने उसके पास विवेक खत्म है कि सही गलत क्या है। आखिर उस चीज को किसने किया? उसको भी एक ग्रुप नहीं लागू किया। फिर आप ग्रुप पर ब्लेम कर रहे हैं और उसके विवेक को बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसको आप पूरी पावर देने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, विवेक कहाँ है? देखो कोई ऐसी बात नहीं है। अब मान लीजिए मोहम्मद साहब का उदाहरण देते हैं। हाँ, जब उन्होंने शुरुआत की तो क्या उनके विरुद्ध में लोग नहीं थे? उनके विरुद्ध में थे। और सुनो, साल बाद खत्म हो गए। नहीं, मोहम्मद साहब सफल नहीं हुए, समझे? वहाँ पर तो मक्का से गए मदीना, वहाँ पर सफल हुए। कैसे सफल हुए? तो उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया। सदैव जो है ग्रुप से ही सारा कांड हो रहा है, तुम पूरा देखना। वहाँ ग्रुप बनाया, कैसे हम पैसा इकट्ठा करना है, कैसे वो करना है, कैसे फैलाना है, सारा सिस्टम वहाँ पर बनाया गया। वो ग्रुप बढ़ा, उस ग्रुप को पूरी छूट दी गई, मारो पीटो लूटो काटो जैसे भी करो, अब बढ़ते जाओ, ये करते तब तो वो बढ़ता चला गया। अंततः वो ग्रुप, अब उस ग्रुप ने शासन किया, जो भी खिलाफ में आवाज़ उठाया उसको आगे इसको मारो, हमारे खिलाफ बुरा है मारो। वहाँ पर सत्य और न्याय की बात नहीं हो रही थी, ग्रुप की बात हो रही थी। हिसाब से लोग चाहते हैं उसमें सत्य न्याय और उनको जो है वो मिल नहीं पा रहा है। वो जो ऋषि होता है ना वो सत्य और न्याय की बात करता है। नहीं। लेकिन देखो 99.9% लोग जो ब्लाइंड फेथ हो गए, वो बस वो ग्रुप ने उनको ब्लाइंड फेथ कर दिया। अदरवाइज वो सब लोग काबिल लोग थे, बिल्कुल सत्य न्याय वाले बुद्धि के लोग थे। नहीं, वो ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जितने हैं ये सब अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कभी। ये तो बहुत चोरी करते हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, मजदूर हैं, ये सब बहुत चोरी करते हैं। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छे लोग हैं, नहीं। उन्हीं को आप कानून बनाने देने की कानून बनाने इसलिए देने की बात कर रहा हूँ ना। देखो, पहली बात स्वतंत्रता होनी चाहिए।
स्वतंत्रता जब होगी तब उसके बाद वो डिजाइनिंग होगी। क्या उसके अवस्था के लिए क्या सारे लोग मिल करके ही जो निर्णय करेंगे, उसमें उसका भी हक होना चाहिए, उसका भी श्रेय होना चाहिए। उसका ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं तुमको नहीं बोलने देंगे, नहीं करने देंगे। अब आदर्श स्थिति क्या होगा कि अगर आप बुद्धिमान हैं, अच्छे हैं, तो उन सबके भले के लिए क्या हो सकता है वह आप मॉडल दीजिए ना, वह मॉडल दीजिए, उसकी ओर ले जाइए समाज को। समाज में अच्छे नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब अच्छे हैं, जो गरीब हैं सब अच्छे हैं, नहीं, वह मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वे गरीब अच्छे कैसे हो जाएंगे उसका भी एक मॉडल होता है ना। तो हमको उसको मॉडल को देना पड़ेगा ना, भले वो व्यवहारिक ना लगे, हो सकता है व्यवहारिक नहीं भी हो, क्योंकि बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं ना, लेकिन वे मॉडल भी जो है व्यवहारिक नहीं सिद्ध हुए, अच्छे सिद्ध नहीं हुए। परंतु बुद्धिमान लोगों का काम है ना मॉडल दे देना एक अच्छा निष्पक्ष रूप से। तो उस निष्पक्ष रूप से मॉडल देने की ही बात हो रही है यहाँ पर। लागू होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर जाने, लेकिन आपका काम क्या है, जो बेहतर बढ़िया मॉडल हो सकता है वह दीजिए, उसकी ओर प्रेरित कीजिए लोगों को, जिसमें सबको न्याय मिल सके। अब इसका हम उधर से अपनी बात से कंक्लूजन ये करते हैं कि मनुष्य से ईश्वर की भी यही अपेक्षा है कि तुम ब्लाइंड फेथ ना हो करके, हाँ, अगर तुमको बुद्धि दी गई है उसका प्रयोग करो, अगर तुमको हाथ पैर शक्ति दी गई है, तर्क शक्ति दी गई है, वो सबका प्रयोग करो और बेहतर कर्म की ओर चलते हुए जो भक्ति होगी वही भक्ति कामयाब होगी। बिल्कुल, वो तो है सही। ब्लाइंड फेथ भक्ति जिसमें अब पता चला कि मैं जैसे मंदिर में जा रहा हूँ और वहाँ बज हो रहा है, लाखों लोग मूर्ख की तरह और मूर्खों के जाल में, और मैं उसी मूर्ख ऐसा है ना कि तुम मंदिर गए हो उदाहरण के लिए, तुम जितना हक से और जितनी शुद्धता पवित्रता का दावा करके वहाँ गए हो, उसी तरह से वहाँ अन्य लोग भी तो भी है, पवित्रता की या गंदगी की, वहाँ उनके भी वो भी तो आया है उसी दावे के साथ। तुम उसको आने से मना कैसे कर सकते हो भाई? मना थोड़े कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इसका मतलब जो जैसे गंदगी, वे लूट चोरी, सबकी स्वतंत्रता है, वो चलती रहे आराम से, नहीं जेब कटती रहे, लोगों के चप्पल चुराए जाते रहे, स्वतंत्रता, कुछ बोले ना, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में तुम अंतर नहीं समझ पा रहे हो। तुम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के साथ जो है एक कर रहे हो। स्वच्छंदता का मतलब हो गया कि मैं सारी नकारात्मक जो है जो मर्जी आया सो करूँगा, जो मर्जी सो आया करूँगा, इसका मतलब सो कर्तव्य बोध नहीं है। स्वतंत्रता सदैव कर्तव्य बोध के साथ मानी जाती है, समझी जाती है। और स्वतंत्रता को तुम स्वच्छंदता कह दोगे तब तो फिर सब तो अराजकता हो जाएगी। वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि भक्ति भी विवेक पूर्ण होनी चाहिए, होती ही है, और जब तो विवेक पूर्ण नहीं होगी तो भक्ति कहीं नहीं जाएगी। वो बताइए भैया, उमेश जी आपकी बात पर आ गया, चलिए शुरू करें। भक्ति विवेक पूर्ण होनी चाहिए, गुरुजी ने कहा, सही कहा। तो आप तो वहाँ कह रहे थे कि नहीं विवेक क्या है? विवेक का मतलब ये थोड़ा है कि विवेक जब विवेक से करेंगे, लेकिन जब वहाँ तक जाना है आपको तो वहाँ पे विवेक खत्म हो छूट जाएगा। विवेक से भी ऊपर हो जाएंगे, विवेक से ऊपर हो जाएंगे, विवेक से हीन नहीं हो जाएंगे। भाई नहीं हो, कहाँ कह रहे हैं कि हम रेलिंग कूद करके वापस जा रहे हैं या हम रेलिंग तोड़ दे रहे हैं, हम ये थोड़े कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर विवेक को किनारे क्यों रखें, हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 घंटे लाइन में लग करके हमारा वह भाव नहीं बन रहा है, तो हम उसमें क्यों जाए सबकी तरह, क्योंकि सब जा रहा है। नहीं, वो बन जाएगा जब विवेक बन जाएगा, बता रहा हूँ। हम बताइए ना मेरी बात, मुझे 5 घंटे लाइन में लग करके मेरा वह भाव जागरण नहीं हो रहा है, मैं क्यों इसलिए जाऊं क्योंकि करोड़ों लोग वहाँ लाइन में लगे। बात नहीं, आपका नहीं बन रहा है तो मत जाइए, वो तो कोई जबरदस्ती तो है ना, वो तो स्वतंत्रता है ना। लेकिन आपने वहाँ मुझे यही कहा कि नहीं, इसको विवेक को किनारे रख दीजिए, सब जा रहे हैं इसलिए आप भी चलिए। अभी उस समय आप विवेक से नहीं गए ना, अपने विवेक से, लेकिन गए अपने विवेक से नहीं जाते। मैं उस व्यवस्था में जा करके वो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं भैया मैं सबको छिन्न भिन्न कर दूंगा, या ना तो मेरी भक्ति कम है और ना तो मैं वहाँ जा करके बहुत पीड़ित ही हो गया कि मैं क्यों खड़ा रहूं, या मैं 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकता, या मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल है कि मैं अपना विवेक किनारे रख करके नहीं। तो वही वहाँ तुम्हारा कौन सा विवेक नष्ट हो रहा था ये बताओ पहले। गुरुजी, मैं जैसे मेरे विवेक का मतलब ये है कि मैं लोगों को जिस तरीके से देख रहा हूँ। लोगों को क्यों देख रहे हो तुम? अपने देखने के लिए वहाँ गए, लोगों को देखने के लिए गए? इसका मतलब तो मनुष्य को कोई काम ही नहीं करना चाहिए, अपने लिए बस जाना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। तो तुम वहाँ लोग क्या देखे? समूह का बोध, लोग क्या समूह क्यों नहीं होगा? जब समूह में समूह बोध नहीं होगा, फिर आप कह रहे हैं ना कि व्यक्ति के अंदर वो बोध होना चाहिए ना। तो तुम वहाँ किस लोग में खराब समझ रहे थे? नहीं,
लाइन लोगों तुम को क्या चाहते कि लोग लाइन में न लगे, सब हट जाएं, खाली मैं रहूं और मैं ही दर्शन करूंगा? ना, मैं ये बिल्कुल हाँ, नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो सिस्टम है, उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए या होने के लिए मैं कर भी ना पाऊँ, अगर होने की मेरे अंदर एक पीड़ा है तो क्या बुराई है उसमें? हाँ, ये तो सिस्टम अगर और बेहतर हो आपके पास बेहतर मॉडल है तो मॉडल बना के मंदिर कमेटी को दीजिए कि ये या बेहतर मॉडल है। या वो तो एक जो समझ लोग में दे आता रहे है। हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूँ। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ही तो कह रहा हूँ कि मैं उन प्रोग्रेसिव चीजों के साथ हूँ जिसकी वजह से उसका ये उसमें से सिस्टम क्या लेना देना था? वहाँ पर जो तत्काल जो लाइन लगा गया था उसके लिए, तो उसमें उस सिस्टम का क्या लेना देना था? नहीं, आपको मॉडल देना है, बाहर निकलिए मॉडल दीजिए, या जो दे रहे हैं उसको सपोर्ट कर दीजिए। उससे उसका क्या मतलब है? वो तो बाद में ना मतलब होगा, उसमें क्या मतलब होगा? उसमें तो आप सुधार करेंगे नहीं। नहीं, तो मैं बात वहाँ पर यही कह रहा था जैसे उमेश जी से, हमारी बात का विषय यही था कि ये हर चीज़ों में और बेहतर विवेक का प्रयोग करके चीज़ों को और बेहतर किया जाना चाहिए। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। अच्छी बात है। तो उससे कौन इनकार करता है? नहीं तो जैसे फिर उमेश जी ये कह रहे थे ना कि आप विवेक हमने- की बात में इसका आनंद लीजिए। हमने हाँ, वो बात तो सही है। वहाँ पे वो बात हाँ, नहीं। जब आप कुछ नहीं कर सकते, आप भीड़ का क्यों नहीं आनंद लेना चाहते हैं भाई? भीड़ से एलर्जी क्यों हो जाती है हर समय मुझे आपको? उसको देख करके पीड़ा होती है गुरु। क्यों एलर्जी होती है भीड़ से? भीड़ का आनंद क्यों नहीं लेते हैं? वो भी आदमी है, आप उसके साथ हैं, भीड़ का भी आनंद हम लीजिए। लोग गए थे स्वाद बाबा लीजिए। धाम, मतलब नाला पानी सड़क पर बज बह रहा, क्या आनंद ले उसमें? अब क्यों आनंद ले? वही ले। हमको नहीं आनंद है उसमें। नहीं तो आप क्यों गए वहाँ? मत तो जाइए, फिर वही आप खाली तो साफ जगह में रहिए। नहीं, मैं कौन कह रहा है वहाँ बात जाने ये के? थोड़ी कि मैं मुझे आप साफ जगह संगमरमर में रहने खाली का- बैठे रहिए। मेरा ये नहीं कि मैं साफ जगह रहूं, हाँ। लेकिन मुझे ये लगा कि मतलब इतना सारा ये सिस्टम कोलैप्स्ड है कि यहाँ नाला पूरा सड़क पर बजाए बह जा रहा है और हम श्रद्धा के बस जा रहे हैं और हमारा श्रद्धा का पाठ भी तो उसमें वो मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ना, इसमें जो मैनेजमेंट करने वाले लोग अलग हैं। वो सरकार का, वो कमेटी का काम है। वहाँ जो लोग गए हैं वो वहाँ पर अभी मैनेजमेंट नहीं कुछ कर सकते। वो जिस चीज़ के लिए गए हैं अभी वो करेंगे ना। मैनेजमेंट का माथा पकड़ करके वहाँ बैठेंगे थोड़ी होगा। कुछ लोग माथा पकड़ के बैठे तभी जहाँ मैनेजमेंट बेहतर हुआ। तो उसके लिए बाद में बाहर निकल के कीजिए ना भाई। कौन मना कर रहा है कि वहीं पर अभी लाइन लगा है, वहीं पर मैनेजमेंट मेरा वही चिंतन हो रहा था। चिंतन बात अलग है, चिंतन की बात अलग है। आप मॉडल बनाइए वहाँ, उसके लिए कोई मना नहीं है। मेरा यही चिंतन हो रहा था कि इन चीजों को और बेहतर बुद्धिमान लोगों का काम ही वही होता है कि मॉडल बनाए, हाँ। मॉडल बनाया, उसके लिए कोई मना नहीं है। वो एक अलग स्तर पर तुम सोच रहे, तुम मैनेजमेंट के स्तर पर सोच रहे थे। मैं प्रसन्न नहीं। देखो, तुम अलग स्तर पर सोच रहे थे, मैनेजमेंट के स्तर पर तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह पर था। उमेश जो कह रहा था वो एक अलग जगह पर था। उमेश जो है तत्काल जो है उस समय जो भक्ति के लिए हम लोग जिस चीज़ के लिए गए हैं, हम लोग तत्काल वह काम करें। हम लोग वह वर्तमान में रहें। हम लोग अभी वर्तमान में जो होना चाहिए उससे भटक के वो आगे क्या होगा, उसके लिए क्या करना है, प्रबंधन का, उसका चिंतन करना शुरू कर दिए। करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ जिस उद्देश्य से आप गए थे, आप प्रबंधन के चिंतन के लिए नहीं गए थे। नहीं तो आप घर में बैठ कर के ही प्रबंधन करते। प्रबंधन चिंतन के लिए आप वहाँ नहीं गए थे। आप वहाँ जिस चीज़ के लिए गए थे उस चीज़ को कीजिए ना पहले, बाद में प्रबंधन चिंतन करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कोई मना रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। मेरा भी पॉइंट यही था कि मैं इस यथास्थितिवाद को देख करके आहा भाव में नहीं रह सकता। नहीं, यथास्थितिवाद तो नहीं है सर जी। विकास तो कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उतना जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये बात भी सच है। वही ना, मैं और हर जगह मैं यथास्थितिवाद देखता हूँ तो मुझे अंदर से वो होता है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जितना जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा लोगों का हो जाए, न्याय हो जाए, वो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ विकास हो रहा है, ये भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन हम लोग जिस अनुपात से, जिस तेज़ी से सोचते हैं, उस तेज़ी से समाज नहीं विकसित करता। ये सच्चाई है। जिस तेज़ी से हम लोग सोच लेंगे कि ऐसे से भला हो जाएगा, वैसे होता तो है नहीं। पूरे समाज को डेवलप करने में समय लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। हम सोचे बढ़िया या तुम सोचो बढ़िया या कोई भी सोचे, वह तो होगा ही होगा। लेकिन सोचना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का काम है। भले यात्रा अगर लंबी भी हो जाए, जैसे एक दिन